सतगुरु के साजे निभाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु हमें समझाते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कहते हैं कि प्रैक्टिस करने से किसी भी विद्या को प्राप्त करना हो, उसकी प्रैक्टिस करने से मूर्ख इंसान एक दिन विद्वान बन जाता है। जिस तरह कहते हैं कि पत्थर के ऊपर रस्सी के निशान पड़ जाते हैं, जब कुएं में से पानी निकालते हैं और वो रस्सी जो होती है बाल्टी के साथ बंधी होती है, और जब बाल्टी को पानी से भरी हुई बाल्टी को बाहर निकालते हैं तो वो रस्सी बार बार जो कुएं के ऊपर पत्थर लगा होता है उसके ऊपर लगती हुई बाहर आती है, तो वो घिसती चली जाती है और उस पत्थर पर निशान पड़ जाता है। इस एग्जाम्पल के द्वारा हमें सतगुरु समझाते हैं कि कई संत महापुरुष कह देते हैं कि हमारे से सिमरन नहीं होता, हमारा सिमरन में मन नहीं लगता। तो सतगुरु कहते हैं कि तुम सिमरन में बैठो तो सही, तुम सत्संग में बैठो तो सही। जब तुम अभ्यास करोगे, सत्संग में आओगे, सिमरन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एक दिन तुम्हें सेवा सिमरन सत्संग करने की आदत पड़ जाएगी। तो इस तरह ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी द्वारा भी यही समझाया गया है कि कभी भी किसी भी काम से घबराना नहीं चाहिए, चाहे वो दुनियावी काम हो या आध्यात्मिक शिक्षा हो। हमने हर एक में हमने हिम्मत रखनी है, कोशिश करनी है। उस काम में सक्सेसफुल अवश्य होता है इंसान, उस काम में सफलता अवश्य मिलती है। इसी तरह कहते हैं एक राजा को पड़ोसी राज्य से मूल्यवान पत्थर उपहार में मिला। राजा ने सोचा कि इस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनवानी चाहिए। उसने मंत्री को आदेश दिया कि वह किसी बड़े मूर्तिकार को स्वर्ण मुद्राएं देकर इस पत्थर से बहुत सुंदर मूर्ति बनवा कर लाए। मंत्री ने काफी खोज करने के बाद एक अच्छे मूर्तिकार को यह काम सौंप दिया। मूर्तिकार खुश था कि उसे बहुत सारा धन मिलेगा। उसने मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मूर्तिकार बार बार हथौड़े से वार कर रहा था, लेकिन पत्थर बहुत मजबूत था, वह टूट ही नहीं रहा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मूर्तिकार को पत्थर तोड़ने में सफलता नहीं मिल पाई। वह थक गया और सोचने लगा कि इस पत्थर को तोड़ना आसान नहीं है। इसलिए उसने मंत्री से कहा कि यह काम मेरे बस का नहीं है। अगले दिन मंत्री ने दूसरा मूर्तिकार खोजा। जब दूसरे मूर्तिकार ने पत्थर पर पहला हथौड़ा मारा तो वह टूट गया। यह देखकर मंत्री हैरान था। उसने सोचा कि कल उस मूर्तिकार ने दिन भर पत्थर पर वार किए, जिससे कि यह कमजोर हो गया था। अगर वह एक बार और प्रयास करता, कोशिश करता, तो यह पत्थर टूट जाता और उसे उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता। लेकिन वह बीच में ही हिम्मत हार गया। तो यहाँ पर इस स्टोरी से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि जिस काम को भी हम करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो दुनियावी काम हो या आध्यात्मिक शिक्षा हो, तो हम उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करें। हम उसे बीच में ही ना छोड़ें, हम हिम्मत ना हारें। और जब हम उसको पूरी लगन के साथ करते हैं और हिम्मत रख सतगुरु की कृपा से हिम्मत रखते हैं, तो उस काम में जरूर कामयाबी मिलती है। इसी तरह हमें सतगुरु समझाते हैं
सेवा सिमरन सत्संग करते समय हमने इस निरंकार का सिमरन करते रहना है। जब हम सिमरन करने की आदत बना लेंगे तो जहाँ पर भी हम जाएंगे, चाहे वो दुनियावी काम कर रहे हैं या सत्संग में बैठे हैं, वहाँ पर हमारा ध्यान इस निरंकार से ही जुड़ा रहेगा। सिमरन से आत्मिक शक्ति भी मिलती है। मानव जीवन के कल्याण के लिए सतगुरु ने मानव को सेवा सिमरन सत्संग का दान दिया है। सतगुरु का दिया हुआ सिमरन है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। इसमें वेदों की 3 बातों का समावेश है, ज्ञान, भक्ति और उपासना। तू ही निरंकार, से बड़ा ज्ञान नहीं हो सकता। मैं तेरी शरण हाँ, से बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती। और मैनू बख्श लो से बड़ी कोई उपासना नहीं हो सकती। ज्ञान, भक्ति और उपासना का अलग अलग हमें समझा दिया है कि तू ही निरंकार, से बड़ा ज्ञान नहीं हो सकता। और मैं तेरी शरण हाँ, से बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती। और मैनू बख्श लो से बड़ी कोई पूजा नहीं हो सकती, उपासना नहीं हो सकती। सिमरन का महत्व गीता, रामायण, वेद, शास्त्र आदि सभी बताते हैं। भव रोग नाश के लिए सुमरन से बढ़कर दूसरी कोई औषधि नहीं है। इस संसार से पार होने के लिए सिमरन से बड़ी दूसरी कोई दवाई नहीं है। सिमरन की इस कलयुग में विशेष महत्ता है। कहते भी हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कि सिमरन करने से ही मानव का पार उतारा इस भवसागर से हो सकता है। हमें लगातार सिमरन करना चाहिए, जानबूझकर इसे नहीं छोड़ना चाहिए। सिमरन बड़ा सहज है, सुगम है। संसार में प्रभु के सिमरन से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसमें स्त्री पुरुष सबका समान अधिकार है। सफलता देना ना या ना देना ये प्रभु का काम है। सिमरन में गुप्त शक्ति है, यह मनुष्य को शक्तिशाली बनाता है। सिमरन से साधारण जीव को भी परमात्मा की यथा शक्ति मिल जाती है। सिमरन दुख को सहने की शक्ति प्रदान करता है, यह आत्मिक शक्ति देता है। भक्ति का महल सिमरन के खंभे पर टिका रहता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। भगत के हृदय में जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा की लपटें उठने लगे तो उसी समय उसे सिमरन के शीतल जल से ठंडा कर देना चाहिए। गुस्से से निपटने का भी एक सुंदर तरीका है सिमरन। जब गुस्सा आए तो उसी समय सिमरन करना चाहिए, इससे गुस्सा दूर हो जाता है। सिमरन से हमारे दिल की धड़कन सहज हो जाती है और मन शांत हो जाता है। सिमरन का अवसर भी भाग्यवान लोगों को ही मिलता है। सिमरन का सही आनंद लेने के लिए सतगुरु के माध्यम से दातार प्रभु की जानकारी करना जरूरी होता है। वे लोग परमात्मा का सिमरन नहीं करते जिन्हें अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, जो भोजन, नींद, भय और संतान उत्पत्ति के अलावा कोई अपना कर्तव्य ही नहीं समझते और ना ही समझने की जिज्ञासा रखते हैं। बैठकर माला फेरना ही सिमरन नहीं है। प्रभु की याद दिल में रखकर रोटी बनाना भी सिमरन है। बच्चे को खिलाना, कपड़े धोना, नहाना, यह सब सिमरन है। सिमरन करते हुए रसोई बनाते समय ऐसा भाव मन में लाना कि मानो यहाँ भगवान का प्रसाद बन रहा है। लेकिन यहाँ तो खाना बनाना शुरू हुआ नहीं कि लड़ाई झगड़ा भी साथ ही साथ शुरू हो गया। यदि हमारे भाव ठीक ना हो तो आसन लगाकर माला जपने से भी सिमरन नहीं हो सकता। सिमरन में संख्या का कोई नियम नहीं है, यहाँ तो बस केवल प्रेम का नियम है। प्रेम हो जाए तो एक बार के उच्चारण से ही बेड़ा पार हो जाए। सिमरन में भाव की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता नहीं। इसलिए हमें मन लगाकर प्रेम से सिमरन करना चाहिए।
ज्ञान को हृदय में रखते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर जितना लालच है सब सिमरन में लगा देना चाहिए। भगवत प्रेम के समान कुछ भी नहीं है। भगवान का नाम पतित पावन है, पर हम अपने आप को पतित नहीं समझते। भगवान पावन किसे करे? यदि हम अपने आप को पतित मान ले, फिर उद्धार होने में देर नहीं होगी। मन यदि सिमरन में नहीं लगता है तो इसका मतलब है कि मन अभी भी संसार की वासनाओं से ग्रस्त है। संत तुलसीदास जी, संत सूरदास जी, भगत हनुमान जी जब सिमरन करते थे तो उनका हृदय भी सिमरन करता था, उनका रोम रोम भी सिमरन करता था। उनके बाहर भीतर राम ही विराजमान रहते थे। इसलिए हम अपना इम्तिहान खुद लेकर देखें और नाम के साथ नामी को भी पकड़ने की कोशिश करें। नाम तभी फलीभूत होगा जब उसके साथ नामी का संबंध होगा। सिमरन की कई अवस्थाएं, कई रूप देखने में आते हैं। दिखाऊ सिमरन वह जो दिखाने के लिए किया जाए, बिकाऊ वह जो धन लेकर दूसरे के कल्याण के लिए किया जाए, और टिकाऊ वह जो चुपचाप अंतर मन में अपने प्रभु का अंग संग एहसास करके किया जाए। सिमरन करने से भाव शुद्ध होंगे, हृदय शुद्ध होगा। गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान करके किया गया सिमरन से ज्ञान पर दृढ़ता आती है। गुरु का दैवी कार्य करना भी सिमरन है। धन धन राजा जनक जिन सिमरन कियो अनेक, एक घड़ी के सिमरन से पापी तरे अनेक। धन धन राजा जनक जिन सिमरन कियो विवेक, जिन्होंने इतना सिमरन किया, इतना अंतक सिमरन किया कि उन्होंने जो नरक में जा रहे थे प्राणी, उनको भी एक घड़ी का सिमरन दे दिया तो उनका भी पार उतारा हो गया। उन्होंने अपना एक घड़ी का सिमरन उनको अर्पित कर दिया। ऐसे थे धन धन राजा जनक, जिनकी इतनी कृपा, जिन्होंने इतना सिमरन किया और सतगुरु के दरबार में लगे रहे, अपना ध्यान लगा कर रखा, दिल से भाव से सिमरन किया। गुरु का दैवी कार्य करना भी सिमरन है, गुरु का चिंतन करना भी गुरु का भजन है। जिस काम को करने से गुरु खुश हो वह सारा काम सिमरन हो जाता है। सिमरन का सही अर्थ है कि हर काम में इस दातार को साक्षी मानना, काम धाम को छोड़कर नाम के रटन मात्र को सिमरन समझ लेना गुरमत के अनुसार ठीक नहीं। जो चौथा प्रण हमें मिला है ब्रह्म ज्ञान में कि हमने गृहस्थ धर्म का पालन करना है, दशा नवादि किर्त कमाई करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करना है। मेहनत की कमाई से हमने घर आए संतों महापुरुषों की सेवा भी करनी है और अपने परिवार का गुजारा भी करना है। तो इस तरह यहाँ पर सतगुरु समझा रहे हैं कि काम को छोड़कर हमने ये नहीं कि सिमरन ही करते रहना है। हाथ कार वाल ते दिल यार वाल, हमने हाथों से काम काज करना है और अपना दिल प्रभु परमात्मा के सिमरन में लगा कर रखना है। संतों महात्माओं का संग करने से सिमरन को और भी मजबूती मिलती है। जो सिमरन करते हैं वो फिर कोई गलत काम नहीं करते। सिमरन करते हुए संत अपना सारा जीवन सतगुरु दातार के संग में रहते हुए ही प्रभु के नाम रूप गुण प्रेम प्रभाव लीला रहस्य की अमृतमयी कथाओं को लगातार सुनने में मन लगाता है और उन्हें सुन सुनकर प्यार और आनंद में मुग्ध होते हुए अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाता है। आओ हम भी सभी मिलकर सिमरन करें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। आज संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।